कामिष्ट नामक नरक, दूसरा अंधकामिष्ट नामक नरक, तीसरा रौरव नामक नरक, पांचवा महारौरव नरक, छठवां कुंभी पाक नामक नरक, कालसूत्र नामक नरक, सुकर्म नामक नरक। 28 प्रकार के नरकों के बारे में बतलाया है। नरका नाम भगवन किम देश विशेषा अथवा ब्रह्मस्त्रिलोकन्या आहु सुंदराल इति। राजन, जो पराई स्त्री का हरण करता है, ऐसे दुष्ट को भगवान तामिष्ट नामक नरक में जाकर के डाल देते हैं। जो मनुष्य कहता है कि तू मेरी धर्म की बहन है, धर्म की शिष्या है, उसके बाद में उसका उपभोग करता है, तो ऐसे दुष्ट को भगवान अंधकामिष्ट नामक नरक में जाकर के डाल देते हैं। जो अहंकार में ममतावश प्राणियों से द्रोह करके अपने कुटुंब का भरण पोषण करता है, ऐसे दुष्ट को भगवान रौरव नामक नरक में जाकर के डाल देते हैं। जो मनुष्य अपने पेट को भरने के लिए छोटे छोटे जीव जंतुओं को मार करके उसकी हत्या करता है, उसके मांस को खाता है, ऐसे दुष्ट को भगवान कुंभी पाक नामक नरक में जाकर के डाल देते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता से द्रोह करता है, वेद की निंदा करता है, अहंकार में आकर के कहता है कि गॉड इज हेवन, भगवान है कहां, ऐसे दुष्ट को भगवान कालसूत्र नामक नरक में जाकर के डालते हैं। जो व्यक्ति धर्म पथ का त्याग करके पाखंड का आश्रय करता है, जो व्यक्ति मदिरा का पान करता है, जुआ खेलता है, ऐसे दुष्ट को भगवान सुकर्म नरक में जाकर के डाल देते हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। आज राजा रघुगण जड़भरत जी के पैरों में गिर पड़े, महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नाना प्रकार के उपदेश जड़भरत जी ने राजा रघुगण को किए। आगे चलकर के महाराज श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी और 13 पत्नियों में सबसे बड़ी पत्नी 2 थी, एक का नाम दिति और एक का नाम अदिति। दिति के पुत्र दैत्य हुए और अदिति के पुत्र देवता हुए। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हुए और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हुए। कश्यप परित्यक्ता आचार्येण मनसुरा एकदाचस्व भगवन शिष्याणाम गुरु। भैया, सभी देवताओं के राजा इंद्र थे। एक दिन इंद्र अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे, उसी समय बृहस्पति जी इंद्र के यहाँ पर चले गए। उस समय अप्सरा नृत्य कर रही थी। इंद्र अप्सराओं के नृत्य को देख करके मदोन्मत्त हो रहे थे और
बृहस्पति जी पहुंच गए। देवगुरु बृहस्पति जी को देख करके इंद्र ने कोई स्वागत नहीं किया, कोई सम्मान नहीं किया। गुरु जी को बहुत बुरा लगा और तुरंत ही देवगुरु बृहस्पति जी वहां से अदृश्य हो गए। और जैसे देवगुरु बृहस्पति जी अदृश्य हुए तो दैत्यों को मालूम पड़ गया कि इस समय देवताओं का कोई गुरु नहीं है, इस समय देवताओं का कोई कुल पुरोहित नहीं है। दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई करी और जैसे ही दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई की, अब तो देवता हाहाकार करने लगे, हे विधाता अब क्या करें। सभी देवता दौड़ करके विष्णु भगवान के पास में चले चले शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, देवता दौड़ करके विष्णु भगवान की शरण में गए, महाराज हमारी रक्षा करो। विष्णु भगवान कहने लगे कि हे देवताओं, इस समय तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, इसलिए तुम शक्तिहीन हो गए हो। अगर तुम अपनी शक्ति को वापस लेना चाहते हो तो आप किसी को अपना गुरु बना लो। देवता कहने लगे महाराज किसको गुरु बना। विष्णु भगवान कहने लगे इस समय त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप सच्चे ब्राह्मण हैं, उनको जाकर के तुम अपना गुरु बना। सभी देवता दौड़ करके त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास में पहुंचे। कहने लगे महाराज आप हमारे गुरु बन जाओ। विश्वरूप कहने लगे महाराज इस बात का जवाब मैं कल दूंगा। विश्वरूप अपने घर पहुंचे। विश्वरूप ने जाकर के अपनी मां से कहा मां देवता मुझको अपना कुल पुरोहित बनाना चाहते हैं, क्या करूं। तुरंत ही विश्वरूप की मां कहने लगी बेटा तुम देवताओं के गुरु तो बन जाओ, लेकिन समय समय पर अपने मामाओं का ध्यान रखना, क्योंकि विश्वरूप की जो मां थी वो दैत्यों की बहन थी। इसलिए बेटा समय समय पर अपने मामाओं का ध्यान रखना। दूसरा दिन हुआ, देवता आए, विश्वरूप देवताओं के गुरु बन गए, लेकिन विश्वरूप के 3 सिर थे। एक सिर से विश्वरूप अन्न खाते थे, एक सिर से विश्वरूप देवताओं के लिए काम करते थे, एक सिर से विश्वरूप दैत्यों के लिए काम करते थे। विश्वरूप देवताओं के कुल पुरोहित बन गए, लेकिन देवताओं की जो गोपनीय बात होती थी उसको विश्वरूप अपने मामाओं को बता देते थे। देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ जाती। देवता मन में विचार करते थे कि हमारी जो भी गोपनीय बात होती है वो दैत्यों को मालूम कैसे पड़ जाती है। एक दिन इंद्र ने विश्वरूप को देख लिया। इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने अपनी तलवार की सहायता से और विश्वरूप की गर्दन को काट दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, और जैसे इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी तो महाराज 1 वर्ष तक इंद्र ने ब्रह्म हत्या का कोई उपाय नहीं किया। कि त्वयि पायनो
भगवान प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखंड प्रमादात् कल्कि कले कालमलाप प्रपातो धर्मावनायोर्भूतावतारा। एक वर्ष तक जब कोई उपाय नहीं किया तो एक वर्ष के बाद में इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। ब्रह्म हत्या के 1/4 भागों को पृथ्वी ने ग्रहण कर लिया। पृथ्वी के अंदर जो ऊसर भूमि है ना, वो यह ब्रह्म हत्या का सूचक है। ब्रह्म हत्या के 1/4 भाग को महाराज वृक्षों ने ग्रहण कर लिया। वृक्षों के अंदर जो गोंद होता है, यह ब्रह्म हत्या का सूचक है। इसके बदले में वृक्षों ने वरदान पाया कि महाराज हमारे जो अंग कट जाते हैं, टूट जाते हैं, ये अंग अपनी अपनी जगह पे जो के त्यों ही उपज आया करें। ब्रह्म हत्या के 1/4 भाग को जल ने ग्रहण कर लिया। जल के अंदर जो फैन होता है, यह ब्रह्म हत्या का सूचक है। इसके बदले में जल ने वरदान पाया कि महाराज सदा खर्च होने के बाद में मैं नहीं घटूं। ब्रह्म हत्या के 1/4 भाग को स्त्रियों ने ग्रहण कर लिया। स्त्रियों का जो मासिक धर्म होता है, यह ब्रह्म हत्या का सूचक है। इसके बदले में स्त्रियों ने वरदान पाया कि महाराज हम यथेष्ट मात्रा में पुरुषों के साथ में रमण कर सकें। इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। इधर त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का वध जब इंद्र ने कर दिया तो त्वष्टा ने तपस्या की और तपस्या के प्रभाव से महाराज वृत्रासुर की उत्पत्ति कर दी। वृत्रासुर महाराज अब तो देवताओं पर चढ़ाई करने लगा। देवता हाहाकार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वृत्रासुर हाथ में महाराज अस्त्र शस्त्र लेकर के देवताओं पर चढ़ाई कर रहा है। तस्यासम विश्वरूपस्य श्रीरामचन्द्रे भारत सोमपीतं सुरापीथ प्रातमिति सुश्रवन्। देवता दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज वृत्रासुर से हमारी सहायता करो। लेकिन ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि वृत्रासुर का वध मेरे अस्त्र शस्त्र से नहीं होगा। देवता दौड़ करके भोले बाबा के पास में पहुंचे। भोले बाबा ने भी मना कर दिया कि वृत्रासुर का वध मेरे अस्त्र शस्त्र से नहीं होगा। देवता दौड़ करके विष्णु भगवान के पास में पहुंचे तो विष्णु भगवान ने भी मना कर दिया कि वृत्रासुर का वध मेरे सुदर्शन से नहीं होगा। देवता हाहाकार करने लगे, चिल्लाने लगे, हे विधाता अब वृत्रासुर का वध कैसे होगा। विष्णु भगवान कहने लगे, हे देवताओं, अगर तुम वृत्रासुर का वध करना चाहते हो तो तुम दधीच ऋषि के पास में चले जाओ। दधीच ऋषि की जो हड्डियों से जो वज्र बनेगा, इससे वृत्रासुर का वध हो जाएगा। देवता दौड़ करके दधीच ऋषि के पास में पहुंचे। दधीच ऋषि के पास में जाकर के महाराज प्रार्थना करने लगे। दधीच ऋषि से कहा, महाराज हम आपसे आपकी हड्डियों को लेने के लिए आए। दधीच ऋषि की पत्नी बैठी हुई थी, वो कहने लगी, महाराज तुम्हें मालूम है कि क्या नदी पे नदी
आज यदि किसी की पत्नी बार बार हाथ जोड़ रही है, महाराज आपको मालूम है मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। नदी के अंदर से जब जल सूख जाता, नदी शमशान के समान मालूम पड़ती है। शरीर के अंदर से जब जीव निकल जाता है, ये शरीर मिट्टी के समान हो जाता है। उसी तरीके से जब पत्नी के पास से उसका पति चला जाता है, उसके लिए सारा संसार नरक के समान मालूम पड़ता है। दधीचि ऋषि कहने लगी, देवी तुम्हें मालूम नहीं है कि हाथी के दांत सौ खिलौना बने भांति भांति, मृगा की खालर से मुनि मन भाई है। गेड़ा की खाल को पानत सिपाही लोग, शेर की खाल थोड़ा नीर भरी लाई है। कहे कवि दयाराम तू भजले सीताराम, जब मानस की खाल का काम आई है। मानस की खाल काम में आई है। इस शरीर को जला करके राख कर दिया जाता है। हाथी के दांत में से खिलौना बन जाते हैं। गेड़ा की खाल को सिपाही लोग बांधते हैं। छेई की खाल में पानी भर के आ जाता है, लेकिन मनुष्य के शरीर को जला करके राख कर दिया जाता है। ना राम नाम लियो, ना हरे को नाम लियो, जन भरी जवानी में तू के मर जाती, तू बरबादी है। तू के मर जाती, तू बरबादी है। तू के मर जाती, मोड़ी सी वादी है। तू के मर जाती, तू बरबादी है। तारा बना लियो, हरि बना लियो, कृष्ण बना लियो, बरबादी है। तू के मर जाती, तुम बरबादी है। तू के मर जाती, तुम बरबादी है। ताली बजाते हुए
You're